Now we will take problem based on variation of g. Example number 1. Determine the speed with which Earth would have to rotate about its axis so that a person on the equator waits 3/5 of its present value. और हमको आंसर देना है in terms of g and r. That mean जैसा कि हम मालूम है कि ओमेगा जब बढ़ता है तो ओमेगा बढ़ने से इफेक्टिव वेट कम होता है, तो उसने बोला कि इफेक्टिव वेट प्रेजेंट का इतने टाइम्स रह गया, कितने टाइम्स 3/5. तो आप देख सकते हैं वेट ऑन द इक्वेटर, एज यू नो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है, तो मैंने पूरी इक्वेशन में एम मल्टीप्लाई कर दिया है. ये बन जाएगा इफेक्टिव वेट, ये बन जाएगा एक्चुअल वेट, राइट. इफेक्टिव वेट दिया हुआ है, एक्चुअल वेट का हाउ मेनी टाइम्स 3/5 टाइम्स, तो यहाँ 3/5 ऑफ एम जी रख दिया. फिर हमने mg में से 3/5 mg माइनस किया और ये पूरी टर्म इधर ले आए. इसमें एक खास बात ध्यान रखिए कि यहाँ जो लैम्डा है वो लिया गया 0. क्यों लिया गया? क्योंकि उसने बात किया इक्वेटर पर. इन छोटी छोटी चीजों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 0, cos 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जिससे कि m r ओमेगा स्क्वायर ऐसे मेंटेन रहेगा. mg में से 3/5 mg माइनस करोगे तो ये आएगा 2/5, जो कि इक्वल टू के सिर्फ आएगा, और ये वाली माइनस वाली टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी, विच इज m r ओमेगा स्क्वायर. इसमें से cos स्क्वायर 0 आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है. m से m कैंसिल आउट कर दीजिए, आप r डिवाइड कर दीजिए और ओमेगा निकालने के लिए अंडर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2g/5r इन अंडर रूट. नाउ ये था एग्जांपल नंबर 1. अब हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 2. ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो ड्यू टू रोटेशन इफेक्ट जो हमें पड़ता है ग्रेविटी पर, वो क्वेश्चन लिया था. नाउ एग्जांपल नंबर 2. फाइंड द हाइट फ्रॉम द surface of earth so that percentage g is decreased by 1%. मतलब आपको उस हाइट की वैल्यू चाहिए जहां पर परसेंटेज जी की वैल्यू 1% से कम हो जाए, राइट. तो आप फॉर्मूला याद कीजिए. हाइट के कारण जो ग्रेविटी पर इफेक्ट का फॉर्मूला था, और खासकर वो जिसे मैंने कहा था कि 5% से कम हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. तो परसेंटेज चेंज सॉल्यूशन, सिंस परसेंटेज चेंज इन जी ड्यू टू हाइट फॉर्मूला था -2h/r into 100%, राइट. परसेंटेज चेंज आपको दिया हुआ है -1% इक्वल्स टू -2h/r into 100%. यहां से आप h निकाल सकते हैं, यहां से आएगा h r/200. आप चाहें तो इसको डाटाज में सॉल्व कर सकते हैं. इक्वल्स टू r की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स अपॉन 200, राइट. तो यह जाएगा 32 किलोमीटर. दैट मीन अर्थ की सरफेस से यहां से 32 किलोमीटर यदि हम ऊपर जाएं तो हमें जी की वैल्यू में 1% का डिक्रीमेंट मिल जाएगा. नाउ अब हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 3. इसमें मैं अब आपसे हाइट पूछूंगा. जैसे इसमें हाइट पूछी थी तो मैं आपसे परसेंटेज चेंज पूछता हूं. फाइंड परसेंटेज चेंज इन जी इफ, or you can say at height of 16 kilometer from
सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर जाकर परसेंटेज जी निकालिए। इसके सॉल्यूशन में भी ध्यान रखिए, फॉर्मूला लगभग वही है, फॉर्मूला मैंने रफ कर दिया, बट मैं आपको वापस से सॉल्व करना चाहता हूं क्योंकि यहां पर आप एक हिंट है, वो हिंट ये है 16 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि जब h की वैल्यू r से बहुत कम हो, और कितनी कम हो, 5% ऑफ r, जो कि लगभग था 320 किलोमीटर। क्या 16 किलोमीटर 320 किलोमीटर से कम है? यस, बिल्कुल सही। तो जो वैल्यूज 320 किलोमीटर से कम हो, तुरंत दिमाग में हमारे पास परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जो हमने शॉर्टकट बनाई थी, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू माइनस 2h बाई आर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज आपको पूछा गया है, माइनस h आपको दिया है 16 किलोमीटर, r होता है 6400 किलोमीटर इंटू 100, राइट। देख सकते हैं 100 गया 1632, तो ये आएगा 1/2 परसेंटेज, और यू कैन से 0.5%, राइट। ये तो स्मॉल चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब मैं, और वो भी एग्जांपल नंबर ये था 3rd। अब मैं एग्जांपल नंबर 4 पे आ रहा हूं, जिसमें मैं चेंजेस या हाइट थोड़ी बड़ी लेने वाला हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एट हाइट h equals to r/2, find g effective। दैट मीन g की वैल्यू आपको चाहिए h equals to r/2। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या है। अब r/2 जो है, r होता है 6400 किलोमीटर। क्या 6400 किलोमीटर का हाफ, दैट मीन 3200 किलोमीटर 320 से कम है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सिंस g डैश, और यू कैन से g इफेक्टिव, हमारे पास फॉर्मूला था g अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, उसमें ऊपर जी आर स्क्वायर था। फिर याद कीजिए हमने r कॉमन लिया था, तो फॉर्मूला बन गया था g अपॉन r प्लस h, सॉरी 1 प्लस r बाई h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सिंस आपसे पूछा गया g इफेक्टिव, दैट मीन g डैश पूछा गया है, तो g डैश हो गया g अपॉन 1 प्लस h दिया हुआ है r/2, तो r/2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज g अपॉन 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4 का रिवर्स करोगे तो जाएगा 4/9। यदि आप चाहें तो g की वैल्यू 10 रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये था हाइट का क्वेश्चन जब आपसे g इफेक्टिव पूछा गया, और हाइट में ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है कि बहुत कम है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 था ये, अब मैं 5 ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 5 में मैं आपसे एट अ पर्टिकुलर हाइट फाइंड height from surface of earth when percentage g, or you can say gravity, is decreased by 75% from the surface of earth, or you can say compared to earth surface। मतलब अर्थ सरफेस पर जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, उससे 75% कम कितनी हाइट पर हो जाएगा, राइट।
तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। आप देख सकते हैं 75% का चेंज 5% के चेंज के कम तो नहीं है, तो इसलिए हमें जनरलाइज फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन सिंस at height, or you can say percentage decrease is given 75%, or you can say percentage remain decreased by 75%, or you can say since G is decreased by 75%, or you can say therefore G will remain 25%। इस बात में पब्लिक बहुत कंफ्यूज रहती है। आप लोग ध्यान दीजिए, डिक्रीज्ड बाय 75%, जैसे कि कोई वैल्यू आज मार्केट में कोई ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये मार्कर मार्केट में 100 रुपए का है, डिक्रीज बाय 75%। मान लीजिए कल इसकी वैल्यू 75% डिक्रीज हो गई, इसका मीन्स ये है कि यहाँ 25% ही बचा है। 75 तो डिक्रीज हो चुकी है, तो कितना बचा है? बिल्कुल सही, 25%। देयरफॉर नाउ तो फॉर्मूला है हमारे पास एट अ पर्टिकुलर हाइट पर g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। अच्छा, 25% को आप टाइम्स में चेंज कर सकते हैं। 25% मतलब हो गया g बाई 4, समझ सकते हैं, 1/4 टाइम्स हो गया। 25% मतलब 1/4 टाइम्स, तो आप यहां पे रख सकते हैं इंप्लाइज दैट g डैश कितना आ चुका है? g बाई 4। पब्लिक ध्यान दीजिए, पब्लिक ज्यादातर यहाँ पर 75% दैट मीन 3/4 रख देती है, जबकि 3/4 डिक्रीज हो चुका है, तो बचा कितना? 1/4 दैट मीन 25%। तो इक्वल्स टू आ गया g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट यहाँ सॉल्व कर लीजिए, g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4 इक्वल्स टू दिस नंबर, तो 4 इक्वल्स टू 1 प्लस h बाई आर। आप चाहो तो स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा अंडर रूट, यहां से जाएगा इंप्लाइज दैट 1 प्लस h बाई आर इक्वल्स टू 2, राइट, और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो यहां से आ गया h इक्वल्स टू r। दैट मीन अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर जाओगे तब जाकर ग्रेविटी आपको 75% कम, दैट मीन एक्चुअल वैल्यू जिसको अपन g बोलते हैं या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, उसका 1/4 टाइम्स, कितना? 1/4 टाइम्स आपको मिल जाएगा। कितनी हाइट पर? अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस से कैपिटल R हाइट पर। थैंक यू।